तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 53 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर सारे एपिसोड्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने पिछले एपिसोड के एंड में लिंगडोंग को देखा था जो नाइल टेल ट्राइब में पहुंच चुका होता है। साथ ही साथ यहाँ पर सीकिंग और सैक लीडर को आपस में बात करते हुए दिखाया गया होता है, जहाँ पर जो सैक लीडर होती है वह लिंगडोंग के बारे में सीकिंग से थोड़ा सा पूछ रही होती है। तो वहाँ पर जो सीकिंग होती है वह कहती है माँ दरअसल लिंगडोंग भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि जो एल्डर मोलुए हैं जो फ्लेम डिवाइन हॉल के पैट्रियार्च है वो भी उनके काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। साथ ही साथ लिंगडोंग के कनेक्शन एक रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर के साथ है। मैं उन कल्टीवेटर का नाम तो नहीं जानती बट उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा भयानक है। रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टीवेटर का नाम सुनकर वहाँ पर जो सेक्ट लीडर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है गाइस, क्योंकि रीइंकार्नेशन लेवल कोई ऐसा वैसा लेवल नहीं था। इस पूरे एरिया में कोई वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर नहीं है बट यहाँ पर एक रीइंकार्नेशन लेवल की कल्टीवेटर लिंगडोंग के साथ कनेक्शन में है। कितना ज़्यादा भयानक है। उसके बाद गाइस ऐसे माँ बेटी के बीच में बातें होती चलती हैं। उसके बाद ऐसे 6-7 घंटे का टाइम बीत जाता है, मतलब सुबह हुआ हो जाती है। और यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो आराम से गार्डन, मतलब उन लोग में बहुत ही ज़्यादा फॉक्स थी ना, तो समझिए इन लोग का बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी, तो पेड़ और थे यहाँ पर लगे हुए। तो लिंगडोंग घूम रहा होता है, तभी वहाँ पर जो सीकिंग होती है और कुछ फॉक्स ट्राइब की जो लड़कियाँ होती है वो सीधे लिंगडोंग के पीछे आती हैं और कहती हैं बड़े भाई लिंगडोंग हम आपके जो कमरा उसमें छिप सकते हैं क्या, यहाँ थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट एरिया में पड़ता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीकिंग से पूछता है अच्छा सीकिंग ये बताओ तुम लोग यहाँ पर छुप क्यों रही हो। तो वहाँ पर जो सीकिंग होती है वह कहती है अरे दरअसल आप समझ नहीं रहे, आज 120 सेट के लोग आने वाले हैं कर वसूल करने के लिए। दरअसल ये कर हमारी वो लोग प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं, पैसे तो लेते हैं बट प्रोटेक्शन कुछ करते उड़ते नहीं है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता मैं समझा नहीं। तो वहाँ पर जो सीकिंग होती है वह कहते हैं देखिए हमारा जो सेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमजोर है। हमारी जो सेट की पैट्रियार्च यानी जो मेरी माँ है उनकी कल्टिवेशन केवल परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस पर है, बट एडवांस पर भी नहीं कहा जा सकता, वो काफ़ी ज़्यादा कमजोर है। एक अच्छे खासे एडवांस लेवल की कल्टीवेटर के साथ ही वो फाइट कर सकती हैं। अगर मतलब हम दुश्मन हम पर अटैक कर देना तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं। इसलिए हम प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर जो 120 सेक्ट है उसको हर एक साल पैसे देते हैं, मतलब हम लोग पैसे देते हैं तो लोग हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। और पिछली बार दरअसल ये हुआ था ना, हम लोग जान रहे हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। जो 120 सेट का लीडर है आप उसे कमांडर भी बोल सकते हैं, उसके नीचे टोटल 9 जनरल्स काम करते हैं। तो मतलब कुछ साल पहले ना उन्हीं 9 जनरल्स में से एक जनरल जिसका नाम था किंग बैंक वह कर वसूल करने के लिए हमारे 9 फॉक्स ट्राइब में आया था। तब उसकी नज़र यहाँ पर सीनियर सीकिंग पर पड़ गई थी और उसने तुरंत हमारी बहन पर गंदी नज़र डाली और उससे शादी वादी करने का प्रस्ताव दे दिया। मतलब उसकी पहले से मोटा वोटा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है, साथ ही साथ उसका चरित्र भी बहुत ही ज़्यादा घटिया था। तो मेरी माँ ने सीधे मना कर दिया था। तो यहाँ पर मेरे मतलब काफ़ी ज़्यादा लफड़े वफड़े हुए, लेकिन जब तक हमारे ये सेट का फॉर्मेशन है मतलब हम लोग सेफ रहते हैं। तो मेरी माँ ने कोई और भी लफड़े वफड़े ना हो इसलिए मुझे इस सेट से समझे दूर भेज दिया और इंसानों की रीजन में जहाँ पर मैं फ्लेम डिवाइन हॉल में चली गई। और तभी से समझिए यहाँ पर मामले शांत थे। हमारी जो ट्राइब है उसको काफ़ी ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, मतलब मैं डबल ट्रिपल पैसा देना पड़ गया था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा ये बात है। तो वहाँ पर सीकिंग कहती है हाँ दरअसल इसलिए ना जब ये कर वाले बंदे आते हैं तो हम लोग जाकर एक सीक्रेट एरिया में छुप जाते हैं ताकि इन लोग की नज़र ना पड़े। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा इसी बात है, किया तो ठीक है तुम लोग यहाँ पर छुप सकती हो। उसके बाद गाइस हमें थोड़ा सा जो सेट नहीं था उसके थोड़ा सा दूर ही हमें बंदों का एक ग्रुप दिखाया जाता है। उस बंदों के ग्रुप में एक बंदा होता है जो चमगादड़ पर होता है, साथ ही साथ कुछ बंदे किसी ना किसी बिस्ट पर उड़ ही रहे होते हैं। वहाँ पर गाइस तभी वो जो उनका लीडर होता है वो जोर से चिल्लाता है मैं किंग बैंग फिर से कर लेने वापस आ चुका हूँ। तो यहाँ पर 9 ट्राइब फॉक्स की लीडर जल्दी से आए और अपना कर दे। वहाँ पर जो 9 ट्राइब फॉक्स की लीडर होती है वो तुरंत अपनी एल्डर्स के साथ सीधे किंग बैंक के पास पहुँचती हैं। और गाइस यहाँ पर जो किंग बैंक है वो भी परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज की एडवांस लेवल का कल्टिवेटर है, लेकिन अच्छा खासा लेवल का कल्टिवेटर है। वहाँ पर जो किंग बैंक होता है वो सेक्ट लीडर की तरफ देख कर कहता है सेक्ट लीडर
क्या यहाँ पर आपको राशि बताने की जरूरत नहीं न है। वहाँ पर जो सेक्ट लीडर होती हैं वह कहते हैं नहीं हमें पता है, और सीधे वह 10 मिलियन जुआन युआन पिल्स निकाल कर उस किंग बैंक को दे देती हैं और कहती हैं हमें आपके सेक्ट की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मतलब अगर आप नहीं होंगे तो हमारा सेक्ट ही ऐसा वैसा हो जाएगा। तो वहाँ पर किंग बैंक हंसने उछने लगता है और फिर कहता है मुझे पता चला है कि जो तुम्हारी लड़की सी किंग है वो सेक्ट में वापस आ चुकी है, तो वह लड़की मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। पिछला ऑफर याद है ना आपको, अगर आप उसकी शादी मेरे साथ करवा देती हैं तो यहाँ पर जो 100 बीस्ट वार रीजन 100 बीस्ट सेक्ट है ना वो पूरे 9 ट्राइब फोक्स की प्रोटेक्शन करेगा। साथ ही साथ आपको जो हर साल ये 10 मिलियन जुआन युआन पिल्स भी देने पड़ते हैं वो भी नहीं देने पड़ेंगे। तो क्या आप इस पर क्या कहना चाहती हैं। तो वहाँ पर जो सेक्ट लीडर होती हैं वह कहती हैं मेरी जो बेटी है सी किंग वह सेक्ट में वापस नहीं आई है। यह बात सुनकर वहाँ पर जो गाइस किंग बैंग होता है वो हंसने लगता है और कहता है पागल किसको बना रही हैं, मैं नहीं जानता हूँ क्या, मुझे सबसे पहले ही खबर मिल चुकी है वह उस लड़के यानी इंसान के साथ ही देखी गई है और मुझे पता है कि वो इस टाइम सेक्टी में है। तो आप एक बार ऑफ़र फिर से सोच लीजिएगा, आप जल्दी से उसको बुलाइए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वहाँ पर जो सेक्ट लीडर होते हैं वह कहते हैं कहा ना मैं नहीं है। तो वहाँ पर किंग बैंग गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, अगर आप नहीं बुलाती हैं ना तो हम सीधे आपके सेट में घुसकर खोजबीन करेंगे। वहाँ पे जो सेक्ट लीडर होते हैं उन्हें गुस्सा तो आता है, बट यहाँ पर किंग बैंग अपनी आर्मी के साथ आया हुआ था। यहाँ पर जो सेक्ट लीडर हैं अगर वह फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दें तो यहाँ पर किंग बैंक कभी भी उस प्रोटेक्शन को तोड़कर वो जो सील नहीं लगी हुई थी इनके चारों तरफ सेक्ट के अंदर तो नहीं आ सकता, बट इन लोगों को कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा 9 फॉक्स ट्राइब वालों को। साथ ही साथ यहाँ पर 100 बीस्ट वार के लोग अगर उनसे गुस्सा हो जाएंगे जितने भी तो अटैक हो जाएगा और वो लोग उनकी प्रोटेक्शन भी नहीं करेंगे। वैसे भी इन लोग के काफ़ी ज़्यादा दुश्मन है, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा मामला संभाल कर रखना पड़ता है। उसके बाद गाइस एक दिशा में आवाज़ फूट पड़ती है और वहाँ पर सारे लोग उस दिशा में देखते हैं। वहाँ से एक और आर्मी आ रही होती है। गाइस ये आर्मी होती है लाइटनिंग डीप माउंटेन की, यानी जो टाइगर्स जवान जिस सेट का मेंबर नहीं है उसी सेट की बंदूकी होती है। साथ ही साथ आपको पता होगा टाइगर्स जवान ने एक बंदे का जिक्र किया था जिसका नाम था मैंग शान। गाइस यहाँ पर ये वही बंदा है जिसको ब्लड पाइथन सिटी के गवर्नर ने पैसा दिया है कि जाओ लिंगडोंग को जान उनसे मार दो, लेकिन टाइगर सियावियान ने बोला था कि जाओ और उस बंदे को रोको। लेकिन पता नहीं इस बंदे को खबर मिली या नहीं, मतलब 100% इस बंदे को खबर नहीं मिली है, इसलिए वह सीधे ही लिंगडोंग के पास आ जाता है और जब अपनी आर्मी लेकर सीधे ही वो इधर आ जाता है। जो तो यहाँ पर जो 9 फॉक्स ट्राइब की पैट्रियार्च होती हैं वह जनरल मैंग शान से पूछती हैं मैंग शांग तुम यहाँ पर क्यों आए हो, डीप माउंटेन यहाँ पर आप कर वसूल करने के लिए तो नहीं आया है। वहाँ पर जो जनरल मैंग शान होता है वो हंसने लगता है और कहता नहीं नहीं हम यहाँ पर कर वसूल करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम उस लिंगडोंग के लिए आए हैं जो तुम्हारे सेक्ट में रुका हुआ है, जल्दी से उसे बुला दो वरना तुम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत हो सकती है। वहाँ पर जो सेक्ट लीडर होती है वो भी लिंगडोंग का नाम सुनकर थोड़ा सा भी टेंशन में हो जाती हैं, क्योंकि मतलब वो लिंगडोंग को ऐसे बाहर इन लोग को सौंप नहीं सकती थी ना, इसलिए वह कहती हैं लिंगडोंग ये कौन है। तो वहाँ पर जो मैंग शान होता है वो हंसते हुए कहता है अब ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खबर मिल चुकी है कि यहाँ पर जो लिंगडोंग है और तुम्हारी बेटी के साथ ही तुम्हारे ट्राइब में आया हुआ है, और तो चुपचाप उससे बुला दे। दरअसल ब्लड पाइथन सिटी का जो गवर्नर है उसने हमें काफी ज्यादा लिंगडोंग को दिखाया जाता है ताकि हम लोग ऊपर के सारे मामलों को सुन रहा था कि ज्यादा घायल कर दिया, फिर लिंगडोंग को ब्लड पाइथन सिटी के गवर्नर को। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है लगता है मामला मेरी वजह से गड़बड़ा रहा है, चलो थोड़ा सा यहाँ पर लगता है हमारे ट्राइब को काफी ज्यादा बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा सा और नाम फैलेगा तो हो सकता है मेरा भाई टाइगर सियावियान के पास खबर ही फैल जाए। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो सीधे आसमान में उड़ने के लिए जाने वाला था, बट सी किंग उसे रोकते हुए कहते बड़े भाई मत जाइए। बट वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता अरे तुम चिंता मत करो। यहाँ पर गाइस जो सी किंग थी वो जानती थी कि लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वह इन दोनों जनरल्स की पिटाई कर सकता है, लेकिन इन दोनों जनरल के पीछे इनके 2 पावरफुल सेक्ट है। अगर सेक्ट हमला करेगा तो लिंगडोंग इतनी बड़ी आर्मी को कैसे हैंडल करेगा, यही यहाँ पर सी किंग की थोड़ी सी चिंता हो रही होती है। बट वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है चिंता मत करो मैं मामले को संभाल लूंगा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह सीधे ही
आसमान में उड़ जाता है। इधर हमें 9 टेल ट्राइब की जो लीडर होती है उनको दिखाया जाता है। उनको भी थोड़ा माथे पर पसीना वसीना आ रहा होता है। उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या करे। वहाँ पर जो गाइस मैंगशान होता है वो तुरंत अपनी आर्मी के साथ ही साथ अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जिससे यहाँ पर जो सेक्ट लीडर नहीं होती हैं 9 टेल ट्राइब की, उनके भी थोड़े से एकदम पसीने वसीने आने लगता है और उन पर भी दबाव फैलता है। क्योंकि गाइस यहाँ पर आर्मी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। ये बंदा जो मैंगशान था वह सीधे ही उस सेक्ट लीडर पर दबाव बनाना चाहता था। तभी गाइस अचानक से पूरे आसमान में आवाज फूट पड़ती है और हमें वहाँ पर लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो सीधे सेक्ट लीडर के पास उतरता है। लिंगडोंग की वजह से ना अब यहाँ पर थोड़ा सा दबाव बना था इनकी आर्मी का, एकदम समय एकदम चीटी हो गया था, कुछ पता होता नहीं चल रहा था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह जनरल मैंगशान की तरफ देख कर कहता है, कमजोर औरत पर दम दिखाता है, हिम्मत है तो मर्द से लड़ना। वहाँ पर जो मैंगशान होता है वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, अच्छा तू ही है वह लिंगडोंग जिसने ब्लड पाइथन सिटी के गवर्नर को हराया था। मानना पड़ेगा तेरे अंदर तो हिम्मत तो है। मैं जानता हूँ तू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन एक बार मेरे पीछे देख, मैं अपनी आर्मी के साथ आया हूँ और मैं अपनी आर्मी के साथ जब तुझ पर अटैक करूँगा ना तो तेरी धज्जियाँ उड़ाकर रख दूंगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अच्छा बेटा मेरी धज्जियाँ उड़ाएगा तो आकर देख लेना। वहाँ पर गाइस वो जो किंग बैंग नहीं होता है वो 120 सेक्ट से वो भी मतलब इस पूरे मामले का एकदम मजा ले रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर फाइट्स हो और यहाँ पर 9 टेल ट्राइब पर अटैक हो तो वह सेक्ट लीडर के पास जाएगा और कहेगा अपनी बेटी की शादी करवा दो तो हम तुम्हारी मदद करते हैं, सेट की प्रोटेक्शन करते हैं। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वह सीकिंग से शादी कर लेगा। वहाँ पर गाइस लिंगडोंग और इस मैंगशान के बीच में ऐसे तू मैंने होती है। उसके बाद जो वहाँ पर जो जनरल मैंगशान होता है वह तुरंत अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि जाओ लिंगडोंग पर अटैक करो और इसे ख़त्म कर दो। और वहाँ पर गाइस जो जनरल मैंगशान होता है वो भी लिंगडोंग पर अटैक कर देता है और जो लिंगडोंग होता है उसकी बॉडी से भी हरी हरी कलर की रोशनी फूट पड़ती है और कहता है, चलो लगता है यहाँ पर बड़ी लड़ाई होने वाली है, बड़ी लड़ाई को निपटाना ज़रूरी है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। आगे के एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो थैंक यू, बाय बाय। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाल दूंगा। थैंक यू।